इंडिया भी सुपर पावर है, उनको भी चाहिए थोड़ा सा सोच समझ के काम ले। भारत का एक ड्रोन 17,000 फीट की बुलंदी पर जो परवाज कर रहा था और 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पाकिस्तान की फजाई हुदूद में दाखिल होता है। इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करने की जो फ्लाइट पाथ की फुटेज है वो भी मंजर आम पर आती है। आप बताएं कि पाकिस्तान उस तरह से काम कर पा रहा है अपने डिफेंस सिस्टम को लेकर, जिस तरह के पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, क्या समझते हैं आप पाकिस्तान कहाँ चल रहा है इस टाइम? इंडिया और चाइना जो है यही पावरफुल होंगी साउथ एशिया की इकोनॉमी। क्या समझते हैं इंडिया इंटरनेशनल रिलेशन स्ट्रॉन्ग बना रहे और किसी के आगे झुकता नहीं है? अंदाजा लगाइए कि जो लोग पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान की कमांड के हवाले से बातें करते हैं, आप सोचिए जरा एक लम्हे के लिए कि 17,000 फीट की बुलंदी के ऊपर भी दुश्मन के ऊपर नजर रखी हुए कि इंडिया डज नॉट टॉक अबाउट पाकिस्तान सिक्योरिटी कंसर्न्स। इंडिया हमारा दोस्त है ना, नेबरिंग कंट्री है यार, दोस्त ही है, भाई है हमारा, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी तो बात नहीं करता जो हमारे लोग मारे जाते हैं। ड्रोन है, जैसे ही इसको डिटेक्ट किया गया तो ये भाग निकला और ये वहां से फिर फौरी तौर पे भारतीय इलाकों के अंदर दाखिल हुआ है। अननोन ड्रोन स्ट्राइक बांग्लादेश के अंदर 4 लोकेशन के ऊपर हुई और ये अपने आप में एक चौंका देने वाला डेवलपमेंट था, क्योंकि इस ड्रोन स्ट्राइक के बाद भी सब चीज को दबा दिया जाता है। पाकिस्तान एक एकलौती देश है अब के टाइम में जो अफगानिस्तान के साथ खड़ी है, जो अफगानिस्तान के बारे में अच्छा सोचता है, जो अफगानिस्तान को सपोर्ट करता है बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर। इन्होंने अपने लाख लोग मरवा लिए, $150 अरब का ये लोग कहते हैं पाकिस्तानी नुकसान करवा लिया। वॉर ऑन टेरर, दे प्लेड इट राइट। तो पाकिस्तानीज विल नेवर प्ले इट रॉन्ग, क्योंकि पाकिस्तानी जो इंसान है, जो पाकिस्तानी है, लाहौरी है, वो कभी सवाल नहीं पूछता। कि कलअदम टीटीपी का नजरिया यह है कि कबायली अजला यहां से रियासत पाकिस्तान की रिट को खत्म कर दिया जाए। वो अपनी अमारात इस्लामी यहां पर बनाना चाहते हैं, वो अपनी शरीयत के मुताबिक यहां पर कानून का निफाज चाहते हैं। आप बताएं कि पाकिस्तान उस तरह से काम कर पा रहा है अपने डिफेंस सिस्टम को लेकर, जिस तरह के पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, क्या समझते हैं आप पाकिस्तान कहाँ चल रहा है इस टाइम? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही कहूँगा कि इस टाइम जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है उनका, और प्लस हमारे जो इंडियन हैं मोदी साहब। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आज फिर पाकिस्तान में रोना धोना चालू है, क्योंकि वजह उतनी ही मजेदार है जितनी पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम, जो नाम का है लेकिन किसी काम का नहीं। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया खुद ये मान रही है कि भारत का एक ड्रोन इनके एरिया में घुसकर पूरा चक्कर लगाया और थोड़ी देर घूम फिर कर नजारे लिए और फिर आराम से वापस लौट गया। और सबसे मजेदार बात तो ये दोस्तों कि पाकिस्तान को पता भी नहीं चला, लिटरली मतलब गेस्ट आया, खाना खाया, घूम कर गया और घर वाले सोते रह गए। बताया जा रहा है दोस्तों ये ड्रोन 17,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था। अब भाई पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम नीचे बैठे नींद में था तो उसको पता कैसे चलेगा? 150 किलोमीटर के स्पीड से ड्रोन घूम गया और पाकिस्तान का रडार बस सोता रह गया। अब भाई पाकिस्तानी चिल्ला रहे हैं कि भारत हमारा एयर स्पेस तोड़ रहा है। अरे जाहिलो, पहले एयर स्पेस देखने की क्षमता तो बना लो। इनका ये हाल है दोस्तों कि कोई भी इनका बैंड बजाकर चला जाए इनको पता भी नहीं चलेगा। और दोस्तों ये पहली बार नहीं है, आपको याद होगा कि ब्रह्मोस मिसाइल भी इनकी एरिया में घुसकर फट गया था। मतलब पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम बस सोता रह गया। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका डिफेंस सिस्टम कितना तगड़ा है। वैसे इस पर आप लोगों की क्या राय है, हमें नीचे कमेंट में बताइएगा। इस ड्रोन की स्पीड जो है वो फ्लाइट रडार के ऊपर, और ये बेसिकली आप कोई भी बंदा फ्लाइट रडार के ऊपर चीजें जो है उन्हें ऑब्जर्व कर सकता है। और ये 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर रहा था। और ये जम्मू रीजन जो है, जम्मू रीजन के साथ जो पाकिस्तान इंडिया का इंटरनेशनल बॉर्डर है, नॉट जस्ट एलओसी, नॉट जस्ट लाइन ऑफ कंट्रोल, बट पाकिस्तान इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर, उसके ऊपर नाज़रीन किराम देखा गया कि ये बेसिकली पाकिस्तान की एयर स्पेस को वायलेट करके पाकिस्तान की हुदूद में घुसकर फिर वापस चला जाता है। अब इस हवाले से बहुत से लोगों ने यह सवाल पूछा कि भाई क्या ये ग्लिच है फ्लाइट रडार के डाटा के अंदर या क्या मामला है? फिर इस सब के अंदर जब हमने कुछ एक्सपर्ट से बात की है, कुछ एक्सपर्ट से हमने इसके ऊपर एक्सपर्ट ओपिनियन ली, पाकिस्तान के सिक्योरिटी जराए से भी हमारी बात हुई, तो एक चीज बड़ी बात है, अगर ये ड्रोन पाकिस्तान की हुदूद में आया होता तो ये बहुत क्लियर सी बात है कि इस ड्रोन को फौरी तौर पर न्यूट्रलाइज कर दिया गया होना था। अभी तक ये ड्रोन जो है ये गिर चुका होना था, या पाकिस्तान ने इसे हैक करके नीचे सेफ तरीके से उतार के फिर इसकी जो भी हमने इसके साथ करना था वो हमने कर लिया होना था। अब भारत के कुछ क्वाडकॉप्टर्स और कुछ ड्रोन्स जो जासूसी वाले हैं वो पिछले दिनों में हमने गिराए भी हैं। मई 2025 के बाद से अभी तक 3-4 इंसिडेंट्स हो चुके हैं। फिर भारत जो है वो जासूसी तो करता है एलओसी के ऊपर भी और इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर भी, और भारत के कुछ तैयारे जो है वो ISR एक्टिविटीज जो होती है, इंटेलिजेंस सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस। लेकिन इसके हवाले से अब मुझे ये बताया जा रहा है नाज़रीन किराम कि बॉर्डर
बदल के ऑल अक्रॉस, क्योंकि हैवी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है फ्रॉम पाकिस्तानी साइड एज वेल, जैमिंग और स्पूफिंग ये सब कुछ चल रहा है इंडिया की साइड से भी, तो इसलिए कोई भी एयरक्राफ्ट जो है वो जो बॉर्डर के पास है, इट माइट शो वियर्ड फ्लाइट पाथ्स, यानी ये कंफर्म हुआ है कि वियर्ड किस्म के ये ग्लिच हो सकता है, इसे आप जीपीएस स्पूफिंग कह सकते हैं कि ये जीपीएस स्पूफिंग है बेसिकली, लेकिन इस तरह का कोई ड्रोन एक्टिविटी जो है वो पाकिस्तान के साइड पे नहीं हुई, लेकिन बहुत करीब हुई है। बहुत करीब होना भी पाकिस्तान के लिए तशवीशनाक है। इसराइल का बनाया गया जासूसी वाला ड्रोन इनका 1.5-2 हफ्ते पहले 15-16 घंटे परवाज करता रहा बॉर्डर के करीब। वो क्या कर रहा था? वो आईएसआर कर रहा था, वो सर्वेलेंस कर रहा था, वो पाकिस्तान की तैयारियों का जायजा ले रहा था, वो इन चीजों को एनालाइज कर रहा था। तो ये एक तशवीशनाक पहलू है। वो सिर्फ 5-6 बिलियन डॉलर्स की है, और जो इंडिया की चाइना के साथ ट्रेड है वो तकरीबन ओवर 100 बिलियन डॉलर की है। तो वो साफ पिक्चर नज़र आ रही है कि इंडिया का या चाइना का टिल्ट एक दूसरे की तरफ ज़्यादा होगा। पाकिस्तान तो वैसे ही वो थोड़ी सी हेल्प आउट पाकिस्तान की चाइना कर रहा है हर तरफ से, लेकिन इन द फ्यूचर जो मुझे नज़र आ रहा है 10 साल में कि इंडिया और चाइना जो है यही पावरफुल होंगी, साउथ एशिया की इकानमी यही दो जो है ना ये फ्यूचर में ये राइज करेंगी। पाकिस्तान तो कहीं पे है ही नहीं है, ना होगा। सर नेक्स्ट ईयर 2026 की अगर बात की जाए तो बहुत बड़े बड़े ऐसे एनालिसिस थे, इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने ये कहा था कि इंडिया अपकमिंग सुपर पावर भी नजर आता है, जिस तरह से एशिया के खित्ते के अंदर वो चाइना को टक्कर देता हुआ दिखाई दे रहा है। और स्पेशली अगर देखा जाए तो पुतिन ने खुद एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट डिलीवर किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि इंडिया अपकमिंग एक लीड करने वाली इकोनॉमी बन सकती है। ये अफगानिस्तान की सपोर्ट की है और कहता है कि जनाब पाकिस्तान जो है ना इट्स अ प्रॉब्लम। वो कहते हैं कि जनाब हमें प्रैग्मेटिक होने की जरूरत है तालिबान के साथ। अच्छा, जब ये चीज पाकिस्तान कहता था तो इंडिया कहता था देखो ये दहशतगर्दों की सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब इंडिया क्या कहता है? इंडिया के एम्बेसडर हैं जो उधर यूनाइटेड नेशंस के एम्बेसडर हरीश साहब, एम्बेसडर हरीश ने एक स्टेटमेंट दी जहां पे इन्होंने फुली सपोर्टेड द अफगान तालिबान और उन्होंने पाकिस्तान को टारगेट किया और उन्होंने कहा जनाब पाकिस्तान जो है ना ये ट्रेड एंड ट्रांजिट टेररिज्म अगेंस्ट अफगानिस्तान और इंडिया इस्तेमाल कर रहा है। मींस कि ये कारोबार नहीं होने दे रहे। ट्रेड एंड ट्रांजिट टेररिज्म ये नई उन्होंने इस्तेलाह जो है वो यूज की। और इंडिया अक्सर आपको पता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान को टारगेट करता है, पाकिस्तान इंडिया को टारगेट करता है। और अफगान लोग जो हैं वो कहते हैं जी कि ठीक है जी ये thanks to India for supporting us, standing with us, raising a voice at the UN Security Council. मेरा ख्याल है इस वक्त there is only one country I think that supports Afghan Taliban at the UN. I think that is India for reasons which have developed over the period of time. और उसकी वजह यह है कि इंडिया समझता कि now this is a time to avail an opportunity and to hit Pakistan on the Afghanistan side. मैं आपको जस्ट बता दूं कि अफगानिस्तान was long used by Pakistan. कभी हम कहते थे जी वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, कभी हम कहते थे स्ट्रेटेजिक हॉटस्पॉट है, कभी हम कहते थे कि जी ये हमारी जो एक स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड है, कभी हम कुछ कहते थे, कभी कुछ कहते थे. बट द रिलेशंस गॉट डिटीरियोरेटेड व्हेन द अफगान तालिबान रिफ्यूज्ड to listen Pakistan and refused to silent terrorist organizations like TTP and so on and so forth. So what Pakistan did in return? Pakistan is against Afghanistan not because के अफगानिस्तान में TTP प्रॉब्लम है. It's not an issue. TTP is not an issue. For Pakistan, the problem in Afghanistan is that Afghanistan is playing for the bigger audience now. जो मेरी एक ज़ाती असेसमेंट है. मेरी ज़ाती असेसमेंट ये है कि अफगानिस्तान ये समझता है और अफगानिस्तान को बड़े प्लेयर्स ने इंगेज कर लिया है, ठीक है जी, जिसमें इंडिया एंड सम मिडल ईस्टर्न कंट्रीज है. मैं नाम नहीं लूंगा मिडल ईस्टर्न कंट्रीज का क्योंकि वो हमारे दोस्त हैं, ताल्लुक वाले हैं, अच्छा रिलेशन है, तो जारी बात है आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट. अब पाकिस्तान ने उनको इंगेज करना शुरू कर दिया और अच्छे से इंगेज करना शुरू कर दिया कि यार ये देखें क्या कर रहे हैं, इंडिया को इंगेज कर नहीं सकते, ठीक है जी. और जो यूएन रिपोर्ट है उन्होंने कहते हैं जी जिसका इंडियन एम्बेसडर साहब जिक्र कर रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट आएगा बॉर्डर क्लोजर की वजह से, क्लैशेस की वजह से. अब ये सारी की सारी चीजें अफगान तालिबान जो है वो, अच्छा वो क्या करता है,
UN designated the terror group Pakistan Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Mohammed from using Afghan territory from